मध्य प्रदेश में हुई मौतों पर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। कोरोना वायरस महामारी ने मौतों के आंकड़ों का कई गुना यहां पर बढ़ाकर दिखाया है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मुताबिक हर साल मई में होने वाली मौतों की संख्या इस साल 4 गुना से भी ज्यादा है। इस साल केवल मई महीने में ही मध्य प्रदेश में 1.7 लाख लोगों की मौत हुई। भोपाल में अप्रैल मई 2019 में 528 मौतें, 2020 में 1204, 2021 में 11,045 मौतें हुई। भोपाल में अप्रैल मई 2021 में सामान्य औसत से 2000% ज्यादा मौतें हुई। इंदौर में अप्रैल मई 2021 में 19,000 लोगों की जान गई। पूरे प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा मौतें इंदौर में हुई। कांग्रेस लगातार सरकार पर आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाती आई है। अब एक बार फिर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश में कोविड से मौत के आंकड़ों से संबंधित एक खबर का हवाला देते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तो मध्य प्रदेश सरकार से श्वेत पत्र की भी मांग की है। निश्चित तौर पर ये अधिकतर मौतें जो सरकारी आंकड़े आए हैं, समाचार पत्रों में भी छपा है, ये कोरोना से लोगों की जान गई है। और हमने मई के शुरू में ही जाकर जो आंकड़े पेश किए थे एसपी ऑफिस पुलिस क्राइम ब्रांच में, उसमें हमने वहाँ के सर्टिफिकेट दिए थे, अलग अलग शमशान घाट भोपाल के और कब्रिस्तानों के। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की तरफ से मौत के आंकड़ों का ठीकरा विपक्ष के माथे पर ही फोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी आंकड़े पूरी तरह से सही हैं। कांग्रेस मौत के आंकड़ों को लेकर भ्रम फैला रही है। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो हमारे विधिवत रूप से हम लोगों ने दिए हैं। जो भी है वो सब आप लोगों को समझ। ऐसे में कोरोना आंकड़ों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। सरकार को सटीक आंकड़े जारी कर इस विवाद पर विराम लगाना चाहिए, जिससे कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मदद मिल सके। भोपाल से दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपा श्रीवास्तव जुड़ चुकी है लाइव। दीपा, यहां पर जहां कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है कि मौतें ज्यादा हुई हैं और यहां पर मौतों के आंकड़ों को छुपाया गया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रही है। इस बीच सच्चाई आखिर है क्या और क्या खिचड़ी पक रही है इस बीच? जी, निश्चित तौर पर मोनिका, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो काजे कोरोना से मौतें हुई हैं उनको लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है मोनिका, वो लगातार जारी है। जहां हम पे देख पा रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जाए कि एक अभियान के रूप में भी इसे देखा गया है। और कांग्रेस लगातार सभी जिलों में जाकर जो भी कहा जाए कि जो कहा जाए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है और वो जो विधायक है उन सभी के साथ मिलकर आंकड़े जुटाने में लगे हुए हैं। इस बीच अब सरकारी आंकड़े ही सामने आए हैं, जिसके अंदर ये खुलासा हुआ है कि अगर बात की जाए पिछले मई माह की, तो मई माह में ही 1.70 लाख जो मौतें हैं वो काजा पूरे प्रदेश भर में हुई है। तो ऐसे में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा जो स्थिति है वो भयावह होती हुई नजर आई है। हालांकि सरकार की अगर बात करें तो उनका ये साफ तौर पर यही कहना है कि अब तक तकरीबन 7,500 मौतें जो है वो पूरे प्रदेश भर में कोरोना से हुई है। लेकिन जो आंकड़े अब सरकारी आंकड़े जो निकलकर सामने आए, यानी कि जहाँ से कहा जाए कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, वहीं से ये आंकड़े निकलकर सामने आया। उनका साफ तौर पर यही कि मई माह में अगर आप देख सकते हैं 1.7 लाख अगर मौतें होती है, तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए पूरे साल भर की अगर हम बात करें तो जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो अब कहीं ना कहीं जहां पर लगातार कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं हवा पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं इसी बीच अगर कहा जाए कि आगर के जो विधायक है उनके जो विपिन वाडकर है, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने खुद ने अपने जिले के जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं, जिसके अंदर 2 माह के अंदर ही 1348 मौतें जो है वो देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए सरकारी आंकड़ों में केवल 68 मौतें जो है वो रिकॉर्ड की गई। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौत के आंकड़े सरकार के द्वारा छुपाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो वास्तविकता में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो बातें कही है वो अब सरकारी आंकड़े भी उसी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जी
ठीक है दीपा, पहले कांग्रेस सिर्फ ये आरोप लगा रही थी, लेकिन अब जैसा कि आपने बताया कि सरकारी आंकड़े भी कह रहे हैं कि मौतें हुई हैं और मौतों को छुपाया गया है। तो इस बीच अब क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का? पहले तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, अब सरकारी आंकड़ों पर क्या सफाई है बीजेपी की? जी, जिस तरह से अभी हमने सुना कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का इस और किस तरह से रुख है, और लगातार हमने देखा है कि भले किसी भी मुद्दे को लेकर बात की जाए, कहीं ना कहीं जो सीरियसनेस एक कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर या स्वास्थ्य अमले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के अंदर होनी चाहिए, वो चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। लगातार इस तरह की बयान जो है वो देते हुए स्वास्थ्य मंत्री नजर आते हैं, और कहा जाए कि वास्तविकता से कहीं ना कहीं भटकते हुए, कहा जाए दूर होते हुए वो नजर आते हैं। और वही चीजें हमारे सामने एक बार फिर से है, जहां वो ये बात तो कह रहे हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं वही सही है, जो यानी कि जो कोरोना के आंकड़े जो सरकार के द्वारा जारी किए गए यानी कि 7,500 मौतें वो हुई है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जो आंकड़े खुद मृत्यु प्रमाण पत्र के द्वारा जारी हुए हैं, यानी कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र से जहां पे बनते हैं वहां से जो आंकड़े जारी हुए हैं वो भी सरकारी विभाग है, और वहां से भी जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं कहीं ना कहीं उसको भी कहा जाए बीजेपी पार्टी के द्वारा छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन लगातार कांग्रेस पर केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाना या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को खुद भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेना चाहिए, और इस पूरे जो कहा जाए मध्य प्रदेश सरकार है उनको एक बार फिर से आंकड़ों की जांच करनी चाहिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें कहा जाए कि कोविड के दौरान जिन्होंने अपने को खोया है और उनकी कहीं ना कहीं मदद हो सकती है, तो उन सभी को मदद मिल सके। जी ठीक है दीपा, जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस अपने आंकड़े लेकर आ रही है और वो बताया कि किस तरीके से प्रदेश में कितनी मौतें हो रही हैं, और सरकारी आंकड़े भी बताए गए हैं, सरकारी रिपोर्ट आई है कि क्या कुछ है, कितनी मौतें हुई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिपोर्ट पेश की गई है कि इतनी मौतें हैं? अगर कांग्रेस भ्रम फैला रही है तो ये है, या फिर अगर सरकारी आंकड़े कह रहे हैं तो ये है? क्या अपनी खुद की कोई रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसके तहत वो कह सके कि हाँ यहाँ पर भ्रम फैलाया जा रहा है? जी मोना, बीच बचाव कहा जाए कि बचाव के लिए किसी भी तरह का कोई आंकड़ा बीजेपी के पास नहीं है। जिस तरह से हेल्थ बुलेटिन रोजाना जारी किया जाता है, उस हेल्थ बुलेटिन में जिस तरह से जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं या जो आंकड़ों को लिखा गया होता है वो वही आंकड़ों को सही मानते हैं। और साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना होता है कि जो आंकड़े जो हेल्थ बुलेटिन के अंदर जारी किए जाते हैं वही सही है, उसके अलावा कोई भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से हमने कई बार देखा है किस तरह की स्थितियां भी बनती हुई नजर आई है कि उनके अंदर कई बार गलत आंकड़े जो है हेल्थ बुलेटिन में वो भी हमें देखने को मिलते, क्योंकि आसपास के कुछ लोग ही अगर देखें तो उनमें कई कोरोना से कई लोगों की मृत्यु हुई होती है, लेकिन हेल्थ बुलेटिन में उनका नाम ही शामिल नहीं होता है। तो इस तरह की चीजें भी लगातार देखने को मिलती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार तो क्या हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो सीआरएस की जो रिपोर्ट आई है, जो सरकारी आंकड़े आए हैं, वो झूठ है? इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से उनके जो एक्शन हम कहें, जिस तरह से खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो बुलेटिन में लिखा है यानी कि जो हेल्थ बुलेटिन से आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वही सही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति जो है, जो आरोप वो खुद कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के द्वारा ही खुद किया जा रहा है, क्योंकि खुद ही सरकारी आंकड़ों को वो खुद झुठलाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि इस पर सच्चाई सभी के सामने आए। शुक्रिया आपका दीपा तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं आज भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 52 जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। सीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि हमने योग से निरोग अभियान चलाया, जिसका बहुत लाभ हुआ। अपने क्षेत्र में हम योग को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक माध्यम बना सकते हैं। अपने क्षेत्र में हम योग को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक माध्यम बना सकते हैं क्या? योग प्रशिक्षक हैं हर जिले में, उनका उपयोग करके आप छोटे छोटे कार्यक्रम वही करना है, 5-5 लोगों की, ज्यादा बड़ी संख्या के नहीं होंगे। हर गांव में कैसे हो जाए और योग जीवन का अंग कैसे बन जाए स्वस्थ रहने के लिए, आपके क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं आप। तो वहीं कोरोना की रोकथाम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस गाइडलाइंस में शादी समारोह को लेकर दोनों पक्ष यानी कि लड़का और लड़की वालों की तरफ से 20-20 लोग शामिल हो सकते हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की चिंता सरकार करेगी। अनाथ बच्चों को शिक्षा, आश्रय देंगे और तमाम तरीके से अनाथ बच्चों की मदद की जाएगी।
तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किस तरीके से कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए प्रदेश में क्या कुछ तैयारी की गई है और खास तौर पर कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की चिंता सरकार करेगी। अनाथ बच्चों को शिक्षा आश्रय सरकार देगी और पूरे तरीके से अनाथ बच्चों पर सरकार का ध्यान है। कोविड के अलावा भी जो अनाथ बच्चे हैं उनको हम सड़कों पे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते और इसलिए समाज के साथ मिलकर सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चों के आश्रय की व्यवस्था और ऐसे बच्चों के आहार की व्यवस्था, जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था करेगी। इसके लिए बहुत जल्दी हम एक योजना आपके सामने रखेंगे। तो वहीं देश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की क्या रणनीति है, इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। हमें इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से पंचायतों में वैक्सीनेशन को जो है बढ़ावा दिया गया है। सर, अगर बात की जाए तो जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री ने भी बात कही थी कि वैक्सीनेशन जो है वो गाँव में पहुंचाना जरूरी है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए। पंचायतों में क्या कुछ किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, कोरोना की जब वेव स्टार्ट हुई थी और पूरा विश्व इसकी चपेट में था, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के निर्देश पर जनता कर्फ्यू हम लोगों ने पंचायतों के माध्यम से गांव-गांव लगाया था और यही एक मुख्य कारण रहा कि जब लोग होम क्वारंटाइन रहे तो जो इन्फेक्शन फैलने का डर था, तो वो जनता कर्फ्यू की वजह से जो है जनता में एक जागरूकता पैदा की गई पंचायतों के माध्यम से कि घरों से ना निकले, ना किसी को आने दें। उसी का प्रतिफल है कि हम लोग आज मध्य प्रदेश में 0 पे आ चुके हैं और पूर्णतः मैं कहूँगा कि बहुत छुटपुट केसेस को छोड़कर मध्य प्रदेश काफ़ी सेफ जोन में है इस समय। तो पंचायतों का बहुत अच्छा रोल रहा। क्वारंटाइन जोन्स भी हम लोगों ने बनाए और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है तो पहले जरूर लोगों में एक भ्रम था और ये भ्रम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने द्वारा फैलाया गया था। किसी ने कहा कि ये तो भाजपा का वैक्सीन है, किसी ने कुछ कहा, अब भ्रम उसमें फैलाया था तो लोग काफ़ी डरे हुए थे वैक्सीनेशन को लेकर। किंतु हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी मुहिम पंचायतों के स्तर पर चालू की और आज मुझे खुशी है कि वैक्सीनेशन का दर बढ़ता जा रहा है और गांव के लोगों में भी जो डर और एक उनके अंदर जो शंका थी वो दूर हुई है और वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा चलने लगा। पंचायतों में अब जो है वैक्सीनेशन है, टीकाकरण एक्सीलेंस अवार्ड देने की भी बात कही जा रही है, उसकी किस तरह से रूपरेखा बनाई जाएगी? वैक्सीनेशन टीका जो पंचायतों के अंदर टीकाकरण एक्सीलेंस अवार्ड देने की बात कही जा रही है, उसकी रूपरेखा कैसी होगी? बिल्कुल, जो भी पंचायतें टीकाकरण में हाईएस्ट होंगी उनको कोविड पुरस्कार के रूप में नवाया जाएगा। ये इंसेंटिव्स हैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तीव्रता के साथ और जिस साइंटिफिक रणनीति के साथ इस कोरोना की महामारी से लड़ने का विचार किया वो काबिल तारीफ है और इसीलिए हम मध्य प्रदेश आज सुरक्षित जोन में हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में महेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं पंचायतों में वो सुचारू रूप से चलती रहने, इसका प्रयास किया जा रहा है और आगे आने वाले वक्त में कुछ और सुधार जो है वो भी किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतन टीवी, भोपाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।